हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि कुछ बच्चे हमें शेयर किए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए पैटर्न आप सभी, क्या क्वेश्चन का लेवल है जो कि कुछ बच्चे के द्वारा व्हाट्सएप पे हमें शेयर किया गया है, जो कि हम आप सभी को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपको पता है तो आप जरूर उस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। हम सभी जो भी क्वेश्चन पता हो, जितना क्वेश्चन हमें मिला है प्रॉपर उसका सोल्यूशन आपको करवाते हैं और आगे क्या पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। जिसका अगला एग्जाम होने वाला है प्रॉपर वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पैटर्न का पता चल जाएगा तो वो चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये देखिए जो अभी लगाया जा रहा है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में लगाया जा रहा है। अगर इसमें से कोई ऑप्शन होगा तो आप सभी टिक लगाए होंगे, या तो राजस्थान होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राजस्थान में लगाया जा रहा है। ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। 12,000 मेगावाट का लगाया जा रहा है। तो ये चीज को देख लीजिएगा आप सभी, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर थे इसके साथ में। ध्यान रखिएगा ये दोनों मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो देख लीजिएगा दोनों में से कौन ऑप्शन दिया हुआ था। ये 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में स्थापना की गई थी। तो अगर आपकी बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो निश्चित है कि आगे इसका डेट या तो स्थान पूछ लिया जाए। तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया गया था। ये चीज क्लियर है। अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पीयूष वंश का संस्थापक जो था पीयूष मित्र शुंग था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसके अलावा आप सभी याद रख लीजिएगा, अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी। सिर्फ नोट करते चल जाइएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। नोट कीजिएगा आप सभी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटिलपुत्री थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। जो बोल रहे हैं प्रॉपर उसे नोट कर लीजिएगा आप सभी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पीयूष शुंग, इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र ही थी। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी बार संस्थापक के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है आगे अगर इसकी राजधानी के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके बाद याद रखिएगा आप सभी गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में, काफी ट्रेंडिंग है। ध्यान रखिएगा आप सभी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। वहीं पर बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में याद रख लीजिएगा, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। ध्यान रखिएगा आप सभी। वर्धन वंश का संस्थापक पीयूष भूति था। ध्यान रखिएगा। तो ये सभी को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड आप सभी। हो सकता है इससे अगर जनरेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इतना भर में क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा बताते हैं आप सभी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। कब, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात किया जाए तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। भारत पर्यटन दिवस की बात किया जाए तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस की बात किया जाए तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। कब, 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये चीज को आप सभी ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना टा नोट कीजिएगा और बाकी बात इसका भी क्लास आपको दे देंगे ताकि सारा चीज आपका क्लियर होते चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार
देश में अग्रणीय है? तो मखाना के उत्पादन में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है फ्रेंड? तो काली मिट्टी। मिट्टी के टॉपिक में आप सभी को पढ़ाए थे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, ये सभी के बारे में पढ़ाए थे। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है, ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो वो जैसे कि आपका गेहूं हो गए, धान हो गए, ये सभी के लिए उपयोगी है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, निर्वात से होकर ध्वनि तरंग नहीं गुजरती है। फिजिक्स में आपको करवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक ध्वनि किसमें चलती है? तो ठोस में सबसे अधिक गमन करती है, निर्वात में नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाई गई थी। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो प्रॉपर आप सभी इसे ध्यान रखते चलिएगा आप सभी और नोट करते चलिएगा। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिन ए इलाही धर्म किसने शुरू की थी? तो वो भी अकबर के द्वारा किया गया था। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा, अकबरनामा, अबुल फजल, दिन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने चलाई। यहीं पर याद रख लीजिएगा आप सभी, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के ही द्वारा करवाया गया था। उसके बाद आगरा फोर्ट की स्थापना भी अकबर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये ज्योग्राफी टॉपिक में आपको कवर करवाया गया है। आगे देखिए, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, मनोरथ का संधि विच्छेद? तो मन धन रथ होता है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, विरक्त का उल्टा शब्द पूछा गया था, तो अनुरक्त होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था आप सभी से कि मानव शरीर का समान रुधिर दाब कितना होता है? तो रुधिर दाब जो पूछा गया है 120 mm से होता है, 80 mm होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है pH मान। ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। 7.4 होता है। कितना लीटर खून पाया जाता है? तो रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है फ्रेंड? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वापस कब लिया गया था? 1922 में लिया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रिलेट कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? फ्रेंड 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव होंगे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है संविधान का निर्माता, संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। ये चीज को गौर कर लीजिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप सभी थोड़ा सा दिवस को याद कर लीजिएगा और नारा को याद कर लीजिएगा आप सभी, और बाकी बात जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक आपको कवर करवा देंगे। हालांकि थोड़ा सा ट्रेंडिंग वाला करंट अफेयर को देख लीजिएगा और बिहार जीके को देख लीजिएगा आप सभी। रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 27 सितंबर को। ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा आप सभी, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को।
नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये सारा चीज को नोट कर लीजिएगा। हालांकि अभी दिवस से संबंधित एक लेक्चर आपको दे देंगे ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए। अगर इसके अलावा जो भी अगर रीजनिंग, मैथमेटिक्स या हिंदी का क्वेश्चन पता हो तो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको बताते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 7256073361। तो जो भी क्वेश्चन आपको पता हो जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन नहीं हुआ है, जो कि पेपर मेरे पास आएगा। ऑनलाइन पेपर है तो थोड़ा सा दिक्कत है। जो क्वेश्चन हो पता आप जरूर बताएं हमें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।